स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट का पेपर। BCCL 2015 का पेपर है और हमारे लगभग 40 क्वेश्चन हो चुके हैं 2 पार्ट में। ये तीसरा पार्ट है और इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे और नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलेगी जो अपकमिंग फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं उसके बारे में, और जो भी नई वैकेंसी आने वाली होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन और हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी गिवन इन ग्लूकोमा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्लूकोमा में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन सी ड्रग अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है पिलोकार्पिन है, एट्रोपिन है, फाइजोस्टिगमिन है, टीमोलॉल है। ठीक है, ये 4 आपके सामने दवाएं दी गई हैं। इनमें से कौन सी दवाई आपको नहीं लेनी है ग्लूकोमा में। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। ठीक है, इंट्रा ऑकुलर जो प्रेशर होता है आई में, जो एक लिक्विड पाया जाता है उसका जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें से कौन सी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए आपको आंसर करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें से कौन सी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो द राइट आंसर इज़ एट्रोपिन, बिकॉज एट्रोपिन ऑलरेडी इंक्रीज़ कर देता है इंट्राओकुलर प्रेशर को। ठीक है, आइज़ में, आँखों में, और आँखों से ही जुड़ी हुई बीमारी है ग्लूकोमा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सुक्राल एफ्टेट इज़ यूज़फुल इन, देखिए जो सुक्राल एफ्टेट है, ये सुक्राल एफ्टेट इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, डायबिटीज़ में, अल्सरेशन में, अस्थमा में, एंजाइना में। तो आपको आंसर करना है सुक्राल एफ्टेट किस में इस्तेमाल होता है। आप आंसर करेंगे अल्सरेशन की दिक्कत में, अल्सरेशन की प्रॉब्लम में। जब किसी के भी स्टमक में अल्सर की कंडीशन बनती है तो उसमें हम लोग सुक्राल एफ्टेट का यूज़ करते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ में। हेपा फिल्टर इज़ मेड ऑफ, देखिए जो हेपा फिल्टर होता है वो काहे का बना हुआ होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो आप बताइए, 4 ऑप्शन है, सेलुलोज एसीटेट, परकोलिन, एस्बेस्टस या बोरोसिलिकेट ग्लास। तो आंसर इसका जो है, द राइट आंसर इज सी, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का बना हुआ होता है हेपा फिल्टर। और हेपा फिल्टर का इस्तेमाल क्या होता है, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में लगाया जाता है। जो वायु यानी जो आपकी हवा है उससे जो है इम्प्योरिटीज़ अंदर ना जाएं, एसेप्टिक एरिया में जहाँ पे मेडिसिन की जो है मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है उस एरिया में जो है पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल है वो ना जाए, इसलिए जो है लगाया जाता है हेपा फिल्टर। और ये एयर को फिल्टर करता है, जो वायु के साथ फॉरेन पार्टिकल है, पार्टिकल जो माइक्रो पार्टिकल है वो जो है ना जाएं एसेप्टिक एरिया में जहाँ पे मेडिसिन बन रही है, वहाँ पे लगाए जाते हैं हेपा फिल्टर। फिर बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, देखिए जो पहली इंडियन फार्माकोपिया है आईपी, वो कब पब्लिश की गई थी। आईपी इंडियन फार्माकोपिया जो पहली है वो कब पब्लिश की गई थी, 1995 में, 1966 में, 1976 में या 1986 में। तो आपको बताना है कब पब्लिश की गई थी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कब पब्लिश की गई थी। द राइट आंसर इज़ 1955। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। और जो पीसीआई का पहली बार गठन हुआ था, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, पीसीआई का जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जा करके, आप बताएंगे 1949, 1949 में पहली बार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलेंगे। इप्सम साल्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी आए हुए हैं। इप्सम साल्ट किसको कहते हैं, सोडियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को, पोटेशियम सल्फेट को, या नन ऑफ द अबव, इसमें से किसी को नहीं। तो आप बताइए, तब मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है इप्सम साल्ट। बढ़ेंगे 46 की तरफ, 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। ड्रग एक्टिंग एज अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है, अच्छे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऐसी ड्रग जो एक्ट करती है एक कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की तरह, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की तरह, लाबेटिलॉल, एटिनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देख लीजिए आप, देखिए जो राइट आंसर है वो है एटिनोलॉल। एटिनोलॉल जो होती है वो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है, बीटा ब्लॉकर भी होती है
और कार्डियो सेलेक्टिव भी होती है। ठीक है, 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके लिए आपको क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन है, इनको आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, आप केवल क्लासिफिकेशन और क्लास जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन अगर आपको क्लास पता है कि इस क्लास की कौन सी मेडिसिन है तो आप सही कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादातर क्लास ही होता है। बीटा ब्लॉकर है तो यानी उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बीटा ब्लॉकर एजेंट, यानी जो बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं उसको ब्लॉक करके ही वो काम करेगी दवा, इसीलिए उसको बीटा ब्लॉकर कह दिया जाता है। तो जो कैटेगरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वही जो है उसका मोड ऑफ एक्शन होता है। अब जैसे कि हमारा अब अगला क्वेश्चन है जिलेटिन से। जिलेटिन क्या है, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है या एल्केलॉइड है। तो जिलेटिन द राइट आंसर इज प्रोटीन। जिलेटिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। प्राप्त कहाँ से होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो ये किसी भी एनिमल्स की जो ये होती हैं सींगें, है ना, सींग जो होती हैं, सींगों में जो है पाया जाता है। इसको डीकैल्सिनेटेड करके हम लोग जिलेटिन प्राप्त करते हैं। फिर बढ़ेंगे 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। SGOT लेवल्स कैन इंक्रीज इन। देखिए SGOT का लेवल है वो कब बढ़ जाता है। आपने SGPT का नाम सुना होगा, SGPT, SGP और T। SGPT क्या होता है आप याद कर लीजिए इसी से। SGPT इज़ फॉर द एनालिसिस लीवर का। ठीक है, लीवर की जांच होती है SGPT में, जिसमें हम लोग ग्लूकोज बढ़ जाने पे हम लोग SGPT का टेस्ट कराते हैं। उसी तरीके से अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस स्टार्ट हुआ है किसी को होना, हेपेटाइटिस के लक्षण आने चालू हुए हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है कि लक्षण स्टार्ट हुए हैं, अभी जो है बीमारी की स्टार्टिंग स्टेज है, तो उसमें जो है SGOT लेवल इंक्रीज हो जाता है। SGOT लेवल तो SGPT से भी लीवर रिलेटेड है और SGOT से भी लीवर रिलेटेड है, और एक तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो एक्यूट हेपेटाइटिस कहाँ होगा, हेपेटाइटिस लीवर में ही तो होता है जाकर के, लीवर का ही इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, फिर बढ़ेंगे 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द गिवन आर ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एक्सेप्ट। इसमें जो है सारी दवाएं जो आपकी हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं ट्रीटमेंट ऑफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऑल ऑफ द गिवन आर ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एक्सेप्ट। ट्यूबरकुलोसिस में सारी दवाएं ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल होती हैं, यानी मेन ड्रग की तरह इस्तेमाल होती हैं, लेकिन एक ड्रग जो है ऐसी मेन ड्रग की तरह इस्तेमाल नहीं होती। उसमें से कौन सी है, पहली कार्बेंसिलिन, दूसरी रिफाम्पिन, तीसरी आइसोनियाजिड, चौथी पायरिजिनामाइड। तो मैं आपको बता दूं रिफाम्पिन और आइसोनियाजिड है ये फर्स्ट क्लास की दवाएँ हैं, फर्स्ट क्लास की। ठीक, और जो पायरिजिनामाइड है ये सेकंड क्लास की दवा है। कौन सी, सेकंड क्लास की। ठीक है ना, तो सेकंड क्लास की दवा है पायरिजिनामाइड। बची आपकी कार्बेंसिलिन, तो कार्बेंसिलिन का इस्तेमाल एज अ ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है ट्यूबरकुलोसिस में, यानी TB के मरीजों में। बढ़ेंगे 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। विटामिन के इज एसोसिएटेड विद। विटामिन के कल मैंने आपको करवाया था, विटामिन के किससे जुड़ा हुआ है, क्या किस काम में आता है, आप बताएंगे। पेलेग्रा से जुड़ा हुआ है, पेलेग्रा डिजीज से, या नर्व से, या ब्लड क्लॉटिंग से, या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से। तो विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा जाकर के, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, बढ़ेंगे 51 क्वेश्चन नंबर की तरफ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, स्पैन्स एंड ट्विन्स आर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पैन्स एंड ट्विन्स आर क्या है, हाईली पॉलीमराइज्ड मैन्यूरोनिक एसिड एनहाइड्राइड, या फास्फोलिपिड्स है, या पॉलीऑक्सी एल्कलीन डेरिवेटिव है, या ग्लाइकोसाइड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है स्पैन्स एंड ट्विन्स क्या है। तो स्पैन्स एंड ट्विन्स की कैटेगरी क्या है आप बताएंगे, पॉलीऑक्सी एल्कलीन डेरिवेटिव, पॉलीऑक्सी एल्कलीन डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट में गया। ठीक है, पॉलीऑक्सी एल्कलीन डेरिवेटिव ये है आपका स्पैन्स एंड ट्विन्स। ठीक है, स्पैन्स एंड ट्विन्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। एन आइसोटोनिक सोल्यूशन इज वन विच। हाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन दैट ऑफ प्लाज्मा, दूसरा हैज़ सेम साल्ट कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तीसरा डज नॉट कॉज ग्रेन्युलेशन और डज नॉट कॉज हीमोलिसिस।
देखिए इसमें दो में अगर आपने इसको थोड़ा भी बहुत पढ़ा है तो आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला क्या है, इसमें आप कंफ्यूज होंगे हैज सेम साल्ट कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, और दूसरा क्या आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डज नॉट कॉज हीमोलिसिस। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो आपके ब्लड का पीएच होता है 7.45, ठीक है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो बाहर से आप देंगे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करेंगे, उसका पीएच और ब्लड का पीएच सेम होना चाहिए, ठीक। तो वो जो है कोई दिक्कत नहीं करता है बॉडी के अंदर, ना हीमोलिसिस करेगा और ना ही किसी दूसरी तरीके की दिक्कत करेगा। लेकिन अगर ब्लड का पीएच आपका 7.45 है और आपने बाहर से जो सोल्यूशन दिया उसका पीएच ब्लड के पीएच से कम है, तो वो हीमोलिसिस कर देगा जाकर के, यानी ब्लड के पीएच के साथ जाकर के बॉडी के पीएच को डाउन कर देता है जाकर के। तो ये होता है जाकर के हीमोलिसिस की कंडीशन, और यही कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसमें, एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जो कॉज ना करे क्या, हीमोलिसिस जो है कॉज ना करे, ठीक है। तो एक ऐसा आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जो हीमोलिसिस नहीं करता है, ठीक है, और बॉडी का जो पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच होता है उसके इक्वल होता है। बढ़ेंगे 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, इनमें से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट नहीं है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन हमारे हैं सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो इसमें से कौन सा है एक ऐसा जो कि एंटीऑक्सीडेंट एजेंट नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा जाकर के, ठीक है। तो आपका जो सोडियम क्लोराइड है, ये है सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये एक आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। 54 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, सभी लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। विडाल टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, आप सभी लोग आंसर देंगे। विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड के लिए। फिर बढ़ेंगे 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है। देखिए इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड किस तरीके की डिजीज़ है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल या फंगल। तो आप बताएंगे जो टाइफाइड है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, किस तरीके की, बैक्टीरियल डिजीज़ है, कैसी, बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, मीपाक्रीन इज एन एक्रिडीन न्यूक्लियस एंड इट इज यूज्ड एज, जो मीपाक्रीन है इसका इस्तेमाल आपको बताना, और ये है कैसा, एक्रिडीन न्यूक्लियस इसमें होता है, एक्रिडीन रिंग पाई जाती है। तो ये किस तरीके का होगा, एंटी मलेरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल या एंटीपायरेटिक। आप आंसर करेंगे मीपाक्रीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग, किस तरीके की ड्रग होती है, एंटी मलेरियल ड्रग। 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय, ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीट आउट होता है, ओवरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, किडनी से या पैरोटिड ग्लैंड से। पैरोटिड ग्लैंड का मतलब क्या, जो आपकी होती हैं जाकर के सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर देना है ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीट आउट होगा, आप बताएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। आपको बताया था एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट होते हैं अगर देखा जाए मेनली, एंटीरियर से 7 हार्मोन्स सिक्रीट आउट होंगे और पोस्टीरियर से आपके 2 हार्मोन सिक्रीट आउट होंगे। पोस्टीरियर से कौन सा, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसे पिटोसिन और पिट्रोसिन कहते हैं। फिर बढ़ेंगे 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। देखिए जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से, बी की वजह से। बहुत बार करवा चुका हूँ, आप आंसर करेंगे विटामिन ए की वजह से, क्योंकि एक ऐसा विटामिन है जो कि विजन में हेल्प करता है, यानी देखने में हेल्प करता है, नाम है रेटिनल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, दो तरीके का होता है, D3 और D2, तो कोली कैल्सीफेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, एर्गो कैल्सीफेरॉल दो तरीके का होता है। और विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स एक समूह होता है जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5 आता है, B4 नहीं आता है, और बाकी ये सारे विटामिन आते हैं उसमें, बी के सारे विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स होता है। 58 में चलेंगे, इन ग्लूकोज 6 फास्फोडिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी विच ड्रग डज नॉट कॉज हीमोलिसिस। फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी विच ड्रग डज नॉट कॉज हीमोलिसिस। ऐसी कौन सी दवा है जो ग्लूकोज 6 फास्फो डिहाइड्रोजिनेस की डिफिशियंसी में हीमोलिसिस नहीं करती है। तो आप बताएंगे, आप इस में 4 ऑप्शन है, प्रीमाक्विन, रिफाम्पिन, कॉट्रिमॉक्साजोल या फ्यूरोजोलिडोन।
4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर टिक करना है और द राइट आंसर इज़ फ्यूरोजोलिडोन। फ्यूरोजोलिडोन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो हीमोलोसिस नहीं करती है जा करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी में, जो कि आपके लिए क्रैप साइकिल के लिए ग्लूकोज की जो साइकिल होती है उसके लिए एक मेन एंजाइम होता है, ठीक है। 59 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट हो सकती है? तो आप बताएंगे इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन या एम्पिसिलिन। कौन सी ऐसी दवा है इन चारों में से जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेट हो सकती है? तो द राइट आंसर इज़ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेट हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। एरिथ्रोमाइसिन आपकी मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। मैक्रोलाइड, विच वन ऑफ दिस इज़ अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, आप एरिथ्रोमाइसिन बताएंगे, ठीक है। और एडेनिन, देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का। एडेनिन इज केमिकली, एडेनिन जो होता है वो केमिकली क्या है? 6 अमीनो पैरामिडीन, 2,6 डाई अमीनो प्यूरिन, 2,4 डाई अमीनो प्यूरिन या 6 अमीनो प्यूरिन। इन चार में से क्या ऑप्शन है? तो आपको द राइट आंसर इज 6 अमीनो प्यूरिन इज एडेनिन। एडेनिन इज केमिकली 6 अमीनो प्यूरिन। दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे और टोटल 60 क्वेश्चन हो गए हमारे। टोटल आज का वीडियो मिला करके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और कल हमारा एक और इस पेपर का वीडियो आएगा, उसके बाद ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड लाते रहेंगे और आपके अपकमिंग फार्मासिस्ट जो एग्ज़ाम लगे हैं उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।